हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास होने वाली है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे इनको लिखा जाता है, इसके कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्कूल लेवल पर, ठीक ना। स्कूल लेवल पर इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। कैसे इसमें पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको डिजिट दी होगी, उसमें बताएगा बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें ये बेसिक लेवल पर हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। हमारे आगे की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। बेसिक जानकारी ज़रूरी है ये। चलिए हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, अभी ये क्या लिखा है उसकी सब बातें करेंगे जो भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है, वो है मान लीजिए 43.6 ग्राम। अगर कोई वैल्यू हमारे पास लिखी है 43.6 ग्राम कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसमें बच्चों जैसे यहाँ पर कुछ नंबर जो होते हैं वो सर्टेन होते हैं और कुछ नंबर अनसर्टेन होते हैं। सर्टेन मतलब इतना तो इतना, हाँ भैया इतना होता ही है, और अनसर्टेन चलो ये ना भी चले तो काम चल जाएगा। जैसे समझिए, अगर मानिए केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो भी केमिकल बनाते हैं, वहाँ पर अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि अनसर्टेनिटी ज़रूर रहती है, ठीक ना। तो अनसर्टेनिटी रहती है, इस वजह से बच्चों यहाँ पर कुछ अनसर्टेन नंबर होते हैं और कुछ सर्टेन नंबर होते हैं। तो सर्टेन नंबर जो होता है वो आगे की वैल्यूज़ को सर्टेन नंबर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप बेसिक लेवल पर कि अगर आप कोई सामान लेने गए, तो जो सामान लेने गए, जैसे मान लीजिए आपने लिया 50 ग्राम, आप कोई दाल मोठ लेने गए, 50 ग्राम आपने कोई दाल मोठ ली, तो आप देखते होंगे कि जैसे वो बैलेंस करता होगा तराजू पे रख करके, तो वो अमाउंट डालते चला जा रहा है आपके दाल मोठ का, तो वहाँ पर एग्जैक्ट जब 50 ग्राम हो जाता है तो वो दे देता है। अगर मान लीजिए 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, 0.01 आ जाए या 0.1 आ जाए, तो भी वो कभी कभी जो बहुत अच्छे, मतलब कह सकते जो कंजूस नहीं होते वो दे देते हैं। नहीं तो जो कंजूस होते हैं वो एकदम एक्यूरेट, एकदम जितना है उतना ही देंगे। तो वो ज़्यादा अगर चला गया तो वो 0.1, 0.25 या 0.30, तो वो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, तो उसको अनसर्टेन मान लिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 43 है बच्चों ना, ये हमारी सर्टेन डिजिट कहलाएगी। यानी इतना तो होना ही चाहिए। अगर कोई 43 ग्राम कोई सामान लेने गया है तो 43 ग्राम तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सर्टेन वैल्यू हो जाएगी, ये सर्टेन है, निश्चित। और इसके बाद जैसे ये जो 6 लिखा हुआ है, ये जो है ये अनसर्टेन है। मतलब अब इतना हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अनसर्टेन होती है। समझ में आ रही है बात। तो पहली डिजिट आप लोग जो देख रहे हो, पहली 2 डिजिट वो क्या है, वो सर्टेन वैल्यू होती है। मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा भैया। अगर आपका मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो वैल्यू आपकी अराउंड एग्जैक्ट जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी 43.6 आ गई, जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू वो 44 है। तो यहाँ पे आपका डिफर कर गया ना, वैल्यू 43 थी और 44 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने कुछ डिफरेंस कर दिया, यानी कि यहाँ काम नहीं चलने वाला, ये 43 ही होना चाहिए। तो 43 तो होना चाहिए, सर्टेन है वो। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कोई सामान, कोई 43 ग्राम कोई सामान लेने गया, तो 43 ग्राम तो उसको चाहिए, 42 नहीं होगा, काम नहीं चलेगा बेटा। लेकिन उसके बाद की वैल्यू भले अनसर्टेन हो सकती है, 0.6, 0.8, 0.20, 0.25 ये हो सकता है, ठीक ना। वही अनसर्टेन डिजिट होती है, वो आदमी दे देता है चलो इतना हो गया या इतना कम हो गया, ठीक। तो ये अनसर्टेन डिजिट होती है, ये सर्टेन डिजिट होती है। तो इसी को ही बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लिखा है, व्हेन सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू विल बी कंसीडर देन इट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल। अगर हम लिखें एग्जाम्पल करके कि 43.6 ग्राम अगर कोई वैल्यू है, तो ये हमारी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसमें पॉइंट के पहले जो 2 डिजिट है वो सर्टेन है और पॉइंट के बाद वाली क्या है, अनसर्टेन है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई बच्चों, इतनी बातें सभी को क्लियर है ना।
कि यहाँ पर सर्टेन और अनसर्टेन से क्या समझाया जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, सर्टेन वैल्यू क्या है और अनसर्टेन वैल्यू क्या है। एक मिनट, इरेज करने के लिए कहाँ गया यार कपड़ा, ये ठीक। चलिए, तो ये 43.6 ग्राम हो गई। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक बात और कहते हैं, अगर अनसर्टेनिटी है तो वो अनसर्टेनिटी को कैसे लिखा जाता है, समझिएगा बच्चों। ये जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर मैंने बताई है कि 0.6 में है, इस अनसर्टेनिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा। अच्छी बुक्स में इसको बता भी देता है कि 43.6 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अनसर्टेनिटी वैल्यू है वो पॉइंट के बाद वाले डिजिट पर है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उस पर है, जो कि प्लस माइनस 1 हो सकती है। मतलब कि ये वैल्यू 43 प्लस अगर एक बढ़ा लो तो 7 भी हो सकती है, ये वैल्यू 43.5 भी हो सकती है। तो यही इसको एकदम एक्यूरेट तरीके से लिखने का तरीका होता है। क्लियर है इतनी बात? आप देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो बाद की वैल्यू है वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर 43.65 लिखा होता और इसको हम अनसर्टेनिटी के साथ, यानी इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी एरर ढूंढते हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बताता कितनी है, तो ये लिखा रहता है 0.01। तो हम ये कहते हैं कि ये तीनों वैल्यू तो सर्टेन है, लेकिन अनसर्टेन कौन है, ये 5, क्योंकि ये देखो 0.01 ये बता रहा है, 1 जहां पर है, तो ये वैल्यूज क्या है, सर्टेन वैल्यू है। अनसर्टेनिटी यहां आ रही, तो इसको हम प्लस माइनस ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ये हो गया 6 हो सकता था, और ये 43.64 हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को। व्हेन सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। आपके सामने बात है, आप लोग समझ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम करते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है तो उसमें हम कैसे पहचाने कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। क्या रूल है? पहला, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जो जीरो नहीं है, जो शून्य नहीं है, वो वाले अंक जो शून्य या जीरो नहीं होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, 1 से लेकर के आपके 9 तक की संख्या नॉन जीरो। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट एंड जीरोस प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। देखो क्या कह रहा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितनी भी आपकी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। एंड जीरोस प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, अगर इसके बीच में कोई जीरो प्रेजेंट होता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उससे समझते हैं। अगर हमारे पास लिखा है 573, एग्जाम्पल है बच्चों, 573 कोई वैल्यू लिखी है, मान लीजिए 573 ग्राम है कोई चीज, तो इसमें हमसे पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम कहेंगे बच्चों यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? 5 7 3, तो लिखा ना ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंड जीरोस प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर 405 ग्राम, तो ये हो गई नॉन जीरो डिजिट, और इसके बीच में जीरो आया है, तो यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाएंगे। यही चीज यहां पर कही जा रही थी। क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे आ रही होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हो कोई वैल्यू, जैसे लिखी हो हमारे पास 80 ग्राम्स मान लो, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 8 एक नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के बाद जीरो आया है, लेकिन इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसको हम
कंसीडर नहीं करेंगे इस जीरो को, तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1, 1 विल बी योर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 8 के लिए बनाया, ठीक ना। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक चीज और देखते हैं, अगर हम हमारे पास पॉइंट में वैल्यू हो, चलिए पॉइंट की वैल्यूज को देख लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा है 60.54 ग्राम, तो यहां पर देखो पॉइंट भी है और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं, यहां पे सारी वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगी, जीरो हो चाहे नॉन जीरो। देखो यही इसके एग्जाम्पल होंगे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, पहले पॉइंट का यही एग्जाम्पल है आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कह रहा है व्हेन जीरो आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट मतलब होता है बिफोर यानी पहले, ऑफ नॉन जीरो डिजिट। टेक एक स्टेटमेंट, व्हेन जीरो आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, व्हेन द जीरो आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट, यानी मान लीजिए अभी हम एग्जांपल करके बताते हैं, इवन इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, इवन इफ डेसिमल इज ऑल्सो प्रेजेंट, it will be considered as non significant figure या non significant number। अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, when zero are present on the left of non zero digit, यानी कि हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है 0.11, मान लीजिए 0.23 लिखा हुआ है, when the zero are present on the left, ये होता है लेफ्ट साइड या पहले, बिफोर को पहले बोलो या लेफ्ट बोलो, ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, इवन इफ डेसिमल इज ऑल्सो प्रेजेंट, डेसिमल भी प्रेजेंट है, इट विल बी कंसीडर एज नॉन सिग्निफिकेंट, यानी ये वाला नंबर आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 2 और 3। क्लियर है बात। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारे पास लिखा है मान लीजिए 0.909, अब देखिए यहाँ पर ये है नॉन जीरो डिजिट, उसके पहले आपका जीरो लगा हुआ है, ठीक ना, बिफोर है, पॉइंट भी है, इसको कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन इस पॉइंट के बाद वाले को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि पहले रूल में आप पढ़ के आए थे कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट एंड जीरोज प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरोज प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है बात ना, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए बताइए यहाँ पर अगर आपको लिखा है 0.071 ग्राम अगर कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर बताइए फटाफट कितने सिग्निफिकेंट नंबर आपके सामने आएंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सही आपने कहा 2 सिग्निफिकेंट नंबर। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो के पहले इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वाला तो किया ही नहीं जाएगा, सिर्फ 2 ही बचे, तो हो गया 2 सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर है बात। तो दूसरी वाली भी आपकी बात क्लियर होती है, दूसरा वाला पॉइंट भी आपके सामने यहाँ पर क्लियर होता है। तीसरे वाले की बात करते हैं, क्या लिखा है, तीसरा लिखा है इफ द जीरो इज प्रेजेंट, इफ द जीरो इज प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो, अगर दाहिनी तरफ आता है नॉन जीरो डिजिट के, एंड फॉलोड बाय डेसिमल, और डेसिमल भी बीच में आता है, तो इट विल बी सिग्निफिकेंट, तब हम उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका एग्जांपल देखिए लिखा है, जैसे लिखा है 0 पॉइंट ये था ना, अगर मैं ये लिख दूँ 701, तो यहाँ पर आप देखिए ये 0 कंसीडर्ड में हो जाएगा, यानी कि आपका लिखा है ना, देखो इफ द जीरो इज प्रेजेंट टू द राइट, राइट में प्रेजेंट है, ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ठीक, एंड फॉलोड बाय अ डेसिमल, और डेसिमल के भी फॉलोड है, डेसिमल के बाद भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। ठीक, चलिए एक इसी तरीके से मुझे करके दिखाइए, एक और मैं दे रहा हूँ, चलिए बताइए। अगर आपके पास लिखा हो 0.003400 ml अगर कोई वैल्यू है आपकी, तो बताइए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। तो देखो 1 2 डेसिमल भी आ गया है, डेसिमल के बाद भी 0 आ रहा है, डेसिमल
और नॉन जीरो के बाद जो जीरो आ रहे हैं वो काउंट होंगे, लेकिन इनके पहले वाले काउंट नहीं होंगे। डेसिमल भी है और नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले यानी उसके आफ्टर वाले राइट हैंड साइड पर, राइट तरफ, तो ये कंसीडर होंगे, यानी 1 2 3 4, और इन लोग को नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी? क्लियर है? देख लीजिए आप लोग फटाफट, देख लिया? चलिए अच्छा, एक और करते हैं इसी तरीके से। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हो, यहाँ पे देख देता हूँ, 0.80 ग्राम अगर कोई वैल्यू है, तो बताइए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? वही बात कि पॉइंट के बाद ज़ीरो आया है, लेकिन उसके बाद उसके पहले क्या होना चाहिए? एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट। क्लियर है बात ना? चलिए तीसरी बात भी कंप्लीट होती है यहाँ पर आपकी। चौथी बात क्या लिखी है? चौथी बात लिखी है कि if 0 is present to the right, if 0 is present to the right of non-zero digit but decimal is not there, then it will be considered as non-significant। तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर हमारे उतने ही काउंट होंगे। चलिए फटाफट, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 400 ग्राम, 400 ग्राम लिखा है, तो क्या इफ़ 0 इज़ प्रेजेंट टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो, ठीक है प्रेजेंट है, लेकिन इफ़ डेसिमल इज़ नॉट देयर, डेसिमल है नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर इट विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट यानी यहाँ पर एक ही हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात? समझ गए ना? अगर आपका लिखा होता 300, तो यहाँ पर लिखते आप एक ही लिखते, उस टाइम भी आप लिखा होता 2300, तो भी आप यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर लिखते। क्लियर है बात ना? डेसिमल नहीं होगा तो इसको कंसीडर्ड में नहीं किया जाएगा, भले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही क्यों ना वो लिया जाए राइट हैंड साइड पर। क्लियर है बच्चों? इतनी बातें समझ में आ गई? देख लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ये शायद आपको विजिबल नहीं है, ये आखिरी वाला, ये 300 है, ठीक ना, 300 है, और ये आखिरी में जो लिखा है वो मैंने 2300 लिखा है। 2300 मान लीजिए ग्राम है हमारे पास, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 और 3, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राइट पर तो आ रहे हैं नॉन ज़ीरो के, लेकिन यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है। डेसिमल नहीं होगा तो ये इस कैटेगरी में सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, ठीक ना। तो ये आपके चौथे का है एग्जाम्पल, ठीक। चलिए ध्यान से देख लिया, तो ये भी 4th पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर 5वें रूल में क्या कह रहा है? 5वें रूल में कह रहा है कि अगर हमारे पास ऑल द एग्जैक्ट नंबर, अगर कोई हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जैसे मेरे पास मान लीजिए 50 मार्कर हैं, तो ये एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक ना। ये आप यहाँ पर आप कोई केमिकल को मेज़र नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर रहे हो, ये एग्जैक्ट नंबर है। 50 मार्कर, ठीक ना, 20 पेंसिल्स, तो ये एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। तो अगर हमको यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स चाहिए, तो कैसे, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, क्या करेंगे उसके लिए? तो कह रहा है यहाँ पे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। इनफाइनाइट कैसे? बट ओनली आफ्टर, एक कंडीशन लगा दिया यहाँ पे, बट ओनली आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल एंड एडिंग n नंबर ऑफ जीरोस। मतलब 50 मार्कर है, 50 लिखो, पॉइंट लगाओ और n नंबर ऑफ ज़ीरो बढ़ा दीजिए, तो उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके पास हो जाएंगे जो कि इनफाइनाइट होंगे। आप जितने भी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जैसे अगर इतना मैंने लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 सिग्निफिकेंट नंबर्स निकल करके आएंगे। तो एग्जैक्ट इस जैसा आप कुछ भी बढ़ा सकते हो, ठीक ना। क्लियर है? लेकिन कंडीशन लगा दिया है बच्चों यहाँ पर कि पॉइंट लगाने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो, ठीक ना। क्लियर है बात ना? पॉइंट लगाने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो बच्चों। क्लियर है? अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर कहे कि इसमें बताओ सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 1 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे
प्रीवियस रूल लग जाएंगे। तो अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, फिलहाल ये एग्जैक्ट नंबर है क्योंकि 50 मार्कर एक एग्जैक्ट नंबर है, तो 4.9 तो इसमें कोई मार्कर होंगे नहीं, या 4.5 मार्कर तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा करके जीरो कितने भी बढ़ा सकते हैं, वही हमारे हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर, उतने ही। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, एक और रूल होता है क्या, इसको ऐसे ही देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है जो कि है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन आप जानते हो, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, जहां पर ये वैल्यू होती है 1 से 9 के बीच में, मैंने पहले भी बताया, और ये होता है एक्सपोनेंट, ठीक ना। तो एक्सपोनेंट को मान लीजिए आपको क्या लिखना, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका नॉन सिग्निफिकेंट। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट, जो कि एक्सपोनेंट की होगी। लेकिन ये जो है आपको कंसीडर करना है, ठीक ना। एक्सपोनेंट को आप नॉन सिग्निफिकेंट मानोगे, लेकिन n की वैल्यू जो होगी वो आप मानोगे, लेकिन यहाँ पर एक रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा, जैसे एग्जांपल से समझिएगा, अगर वही प्रीवियस रूल सारे ही लगेंगे और कुछ यहाँ पर लगने वाला नहीं है, तो आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने लिखा है मान लीजिए 87.23 इंटू 10 की पावर 4, तो आप 10 की पावर 4 भूल जाओ, वो आपके सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएगा। लेकिन ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ गई, सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, यानी 4 आपके यहाँ पे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 4 यहाँ पे आपके क्या हो गए, सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। अगला देखते हैं, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 7.06 इंटू 10 की पावर 3, मान लो लिखा है, तो आप ये हो गया आपका क्या, एक्सपोनेंट, इसको आपको नॉन सिग्निफिकेंट मानना है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये है आपका नॉन जीरो डेसिमल और उसके बाद भी जीरो आ रहा है, तो तीनों को कंसीडर करोगे, यानी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। अगर मान लीजिए आपका लिखा है 0.40 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 10 की पावर 5 लिखा है, तो ये इसको कंसीडर कैसे करोगे आप, ये हो गया आपका एक्सपोनेंट, नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे आपके कितने हैं, डेसिमल है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो, तो ये कंसीडर किया जाएगा, ये दोनों, ये वाला नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो जितने प्रीवियस रूल पढ़ के आओ सब वही अप्लाई होते हैं, बस एक्सपोनेंट को आपको क्या मानना होता है, नॉन जीरो। सॉरी, देख लिया आपने, तो ये रूल हो गया है आपका। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतनी बातें, समझ में आ रही होगी आप। चलिए, अब इसके बाद एक रूल और देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ने बातें कर ही ली हैं सारी। एक राउंड ऑफ का रूल होता है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे हमारे, ठीक ना। तो राउंड ऑफ का रूल क्या होता है उसको देख लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बच्चों, राउंड ऑफ देख लेते हैं। तो राउंड ऑफ में क्या करता है, अगर मान लीजिए हमें किसी डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो पहला क्या है, राउंड ऑफ डिजिट इज मोर देन 5, देन प्रायर डिजिट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1। ये बचपन में हम लोग बहुत करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू है आपकी मान लीजिए 8.686, ये कोई वैल्यू दे रखी है। तो अगर हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको जब राउंड ऑफ करना है तो ये 5 से ज़्यादा है, तो जैसे ही 5 से ज़्यादा है तो इसके पहले आप क्या कर दीजिए, एक डिजिट को इंक्रीज करके इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8.69। ये डिजिट क्या हो जाएगी, 8.69 हो जाएगी। इसी तरीके से एक और कंसीडर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 9.78, तो ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो क्या है कि 5 से ज़्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 9.8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में यही करना है राउंड ऑफ करने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है, इफ राउंड ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रायर डिजिट शुड बी केप्ट एज, यानी तब क्या करेंगे, अगर हमारे पास लेस देन यानी कि 5 से कम हो, तब उस केस में क्या किया जाए। जैसे देखिए, तो अगर हमारे पास 8.754 है मान लो, तो यहाँ पर ये देखिए, ये राउंड ऑफ डिजिट क्या है, 5 से कम है, तो आप कुछ नहीं करना, इसको एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, यही लिख दो 8.75, कहानी खत्म। क्लियर है बात ना, क्लियर है। इसी तरीके से अगला एक और डिजिट देख लो, 2 दशमलव के बाद 2 अंकों में। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पे लिखा है 11.82,
तो यहाँ पर देखिए कम है 5 से, तो कुछ नहीं करना, आपको 11.8 लिख देना है, कहानी खत्म हो गई। क्लियर है बात ना। तीसरा वाला समझिए, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। इफ राउंड ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5 देन इफ प्रायर डिजिट इज इवन, तब क्या होगा, और इफ प्रायर डिजिट इज ऑड, जब ऑड होगा तो आपके सामने लिख दिया ऐड 1 टू इट। ऐड हमें क्या करना है, 1 करना है। अगर हमारे पास इवन है तब क्या करते हैं, देखिए पहले इवन का देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा गया है 6.565, अब देखिए 5 के बराबर है। इफ राउंड ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5 देन इफ प्रायर डिजिट इज इवन, इसके पहले वाली डिजिट क्या हो गई, इवन हो गई। तब हमको क्या लिखना है, तब हमको कुछ नहीं लिखना है। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, हमको इस 5 को हटा करके एज इट इज लिख देना, यानी ये हो जाएगा 6.56, कहानी खत्म। क्लियर है, समझ जाओ बात, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ऑड हो जाता है तो मान लीजिए 6.5, यहाँ पे हम ऑड नंबर लेते हैं 9, 5 ले लें, तो क्या करना है, एक अंक को बढ़ा देना है। एक अंक हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। एक अंक दिए तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 कर लेते हैं, चलो। तो ये हो गया हमारा, एक अंक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.58। क्लियर है बात ना, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत आसान था। 2 डिजिट में ले लें, चलिए 2 डिजिट में ले लेते हैं। अगर हमारे पास दिया हो, देखिए चलिए बच्चों इसी में ले लेते हैं 8.25, ये तो हमारा इवन वाला हो गया, इवन वाला, यानी ऑड वाला मैंने यही कर दिया क्या, सॉरी। तो ऑड वाला वहाँ पे एग्जाम्पल क्या हमारा क्या था, एग्जाम्पल 6.575, तो एक पहले वाले में हमने एक ऐड करना, तो ये हो जाएगा 6.58 हो गया। क्लियर है, ऑड वाला। अब एक और लेता हूँ मैं इवन में, चलो 2 डिजिट में लेते हैं दशमलव के बाद। तो मैं ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्या हो, हाँ इक्वल टू 5 हो, ठीक, तो लिखते हैं 8.25, इसको कुछ नहीं करना, 8.2 लिख दीजिए, 5 है तो 2 डिजिट में इसको ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया 8 ऑड आ जाए ना 3, 5, कुछ नहीं करना, एक ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 8.4। ये होता है हमारी राउंड ऑफ डिजिट। तो आज की वीडियो बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के इतना ही, बाय।